अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। FA1 इंटरसेक्शन FA2 की एक और एग्जांपल के साथ यहाँ पे आपके पास जो FA1 है वो डिस्क्राइब की गई है आपके पास द लैंग्वेज कंटेनिंग 00 एज सबस्ट्रिंग। ये आपके पास FA1 है जो कि आपके पास डिजाइन की गई है 00 एज सबस्ट्रिंग के लिए, और दूसरी है द लैंग्वेज कंटेनिंग 11 एज सबस्ट्रिंग। अब हम अगर देखें कि आपके पास x1 से 1 जितने भी मर्जी आने हैं हम x1 पर ही रहेंगे, और जैसे ही एक जीरो आएगा वो 00 सबस्ट्रिंग का पहला जीरो कंसीडर किया जाएगा। लेकिन उस जीरो के बाद हम x2 पे जो पहुंचे हैं, अगर x2 पे आके 1 आ जाता है तो हमें दोबारा x1 पे आना पड़ेगा क्योंकि 00 अकर नहीं हो पाया, और इनिशियल स्टेट पे आने के बाद हम दोबारा यहाँ पे 1 का लूप प्रॉपरली उसी तरह ही यूटिलाइज करेंगे। लेकिन अगर हम x1 से एक जीरो लेते हैं, x2 पे आते हैं, और x2 से एक और जीरो लेके x3 पे आ जाते हैं, तो इसका मतलब हमने वो 00 सब स्ट्रिंग का फासला तय कर लिया। अब उसके बाद हम फाइनल स्टेट पर पहुंच चुके, हम लैंग्वेज की तमाम शराइत पूरी कर चुके। अब बेशक जीरो आते रहे या 1 आता रहे, अब हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब हम फाइनल स्टेट पर ही रहेंगे। तो ये थी आपके पास FA1। सेम पैटर्न पर आपके पास FA2 वर्क कर रही होगी, द लैंग्वेज कंटेनिंग सबस्ट्रिंग 11। और जब हम इनकी आपके पास जो है FA जो इनके इंटरसेक्शन को पॉइंट कर रही होगी इन दोनों FAs के, तो हमें ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो कि आपके पास 00 भी कंटेन करेंगे और 11 की सबस्ट्रिंग भी कंटेन करेंगे। दोनों सबस्ट्रिंग्स कंटेन करेंगे तो ही आपके पास उसके इंटरसेक्शन में आ पाएंगे। अब लेकिन एक चीज ये है कि 11 पहले अकर होता है या 00 पहले अकर होता है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, और दरमियान में इनके आपके पास जो है वो जीरोस और वंस का क्या पैटर्न रहता है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन वो 00 और 11 दोनों आपके पास जो आपके पास सब स्ट्रिंग्स हैं दोनों लैंग्वेजेस की, ये लाजमी पूरी करेंगी, क्योंकि उसी सूरत में ही हम लोग जो है x1 y1 से स्टार्ट लेकर और x3 y3 पर पहुंच पाएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आपके पास इधर Z1 में ये सबसे पहले इनिशियल स्टेट जो है आपके पास जो A थी उसे रिप्लेस कर दिया गया है x1 y1 से। x1 y1 आपके पास जो दोनों की इनिशियल स्टेट्स हैं उससे हम स्टार्ट करेंगे, और दोनों के इनिशियल स्टेट से हमने स्टार्ट करने के बाद हम अब इसमें लेटर्स अपने 0 और 1 पास करेंगे 1 बाय 1। तो Z1 में जो आपके पास पाया जा रहा है x1 में 0 पास किया, x1 में 0 पास किया तो हम आ गए x2 पर, और y1 में 0 पास किया, y1 में 0 पास किया तो y1 पर ही है। x2 y1 Z2 एक न्यू स्टेट आ गई, इंट्रोड्यूस हुई, और इसी Z2 को हमने फौरन से न्यू रो में इंट्रोड्यूस कर दिया, लिख दिया साथ ही, ताकि कोई आपके पास स्टेट मिस ना हो जाए। इसके बाद हमने x1 y1 में 1 पास करना है। अब x1 y1 में जब 1 पास करेंगे तो देखते हैं x1 में 1 पास किया तो x1 पर ही रहे, y1 में 1 पास किया तो y2 पर आ गए। तो x1 y2 जो है वो हमारी टारगेटेड जो है वो स्टेट बन गई। तो Z3 एक नई स्टेट बनी x1 y2 जो कि इससे पहले नहीं थी, फौरन से इसके लिए भी हमने न्यू रो में इसको लिख दिया ताकि हम कोई स्टेट मिस ना करें।
अब x2 y1 में 0 देना है हमने, z2 जो है आपके पास x2 में 0 दिया, तो x2 में 0 देने पे हम आ गए x3 पे, और y1 में 0 दिया, y1 में 0 दिया तो y1 पे ही देंगे, तो ये आपके पास x3 y1 स्टेट बन गई। x3 y1 हमारे पास पहले नहीं थी, इसलिए हमने इसको z4 का नेम दे दिया। अब आपके पास x2 में 1 देना है और y1 में भी 1 देना है। x2 में 1 दिया तो x1, और y1 में 1 दिया तो y2, x1 y2, x1 y2 आपके पास z3 है, तो इसका नाम z3 ही रहने दिया हमने। अब z3 को डिस्कस करना है हमने। x1 में 0 दिया गया, x1 में जब 0 दिया गया तो x2, और y2 में जब 0 दिया गया, y2 में 0 दिया गया तो आपके पास y1, x2 y1 आपके पास z2 एक न्यू स्टेट आई। अब आपके पास जब z2 एक नई स्टेट आ गई आपके पास, ये तो हमने इसको z3 को डिस्कस कर लिया हमने 0 के लिए। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके पास z3 को 1 के लिए। जब z3 को 1 के लिए डिस्कस करेंगे तो हम देंगे आपके पास x1 में 1 दिया, x1 में जब 1 दिया जाता है तो x1 ही आ रहा है, और y2 में जब 1 दिया जा रहा है तो y3 आ रहा है। तो आपके पास z3 में 1 देने पर हम x1 y3 पर आ गए। x1 y3 जो है वो इससे पहले स्टेट हमारे पास नहीं है, तो इसका हमें न्यू नेम रखना पड़ा z5। तो z5 आपके पास x1 y3 बन गई। अब z4 को डिस्कस करेंगे। x3 में 0 दिया गया तो हमारे पास न्यू स्टेट आई, आपके पास x3 में 1 दिया गया, x3 में 0 दिया गया, x3 में जब 0 दिया गया तो x3 ही है, और आपके पास y1 में जब 0 दिया गया तो y1 ही है, x3 y1 अपने ऊपर ही लूप लग जाएगा इसका x3 y1 का, तो z4 में ही रही। अब आपके पास x3 y1 में 1 दिया गया, x3 y1 में जब 1 दिया गया तो ये बनेगा x3 y2, x3 y2, x3 y2 इससे पहले नहीं था, हमने उसे z6 का नेम दे दिया। अब z5 को डिस्कस करेंगे। x1 y3, x1 y3, x1 में 0 दिया तो x2, y3 में 0 दिया तो y3 ही है, तो ये x2 y3 बनेगा। x2 y3 इससे पहले नहीं था ये, इसको z7 का नेम दे दिया हमने। अब x1 y3 को डिस्कस करना है 1 के लिए, x1 और y3 को डिस्कस करना है 1 के लिए, तो ये x1 y3 ही रहेगा, क्योंकि दोनों में 1 दिया जाए तो स्टेट तब्दील नहीं होती। तो आपके पास x1 y3 जो है वो आपके पास x1 y3 ही रह गया, मींस z5 पे लूप पाया जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास हमने z6 को डिस्कस करना है। z6 है आपके पास x3 y2, x3 और y2 इन दोनों को डिस्कस करना है 0 के लिए। जब 0 के लिए डिस्कस किया तो आपके पास ये बना तो x3 और y1, क्योंकि y2 से 0 आए तो ये y1 पे आता है, x3 y1, तो x3 y2 जो था वो 0 के ऊपर x3 y1 बन गया। अब x3 y2 जो है 1 के ऊपर देखते हैं, x3 y2 1 के ऊपर जो है वो x3 y3 बन जाएगा, तो x3 y2 1 के ऊपर x3 y3 बन गया। x3 y3 इससे पहले नहीं पाया जा रहा था, हमें न्यू स्टेट बनानी पड़ी z8। यहाँ पे ये न्यू स्टेट z8 थी, फौरन से इसको भी हमने न्यू रो में लिख दिया। अब इसके बाद हम z7 को डिस्कस करने जा रहे हैं। x2 y3, x2 y3, x2 एंड y3 0 के लिए डिस्कस करें तो ये x3 y3 बन जाता है जो कि z8 है, और x2 y3 को जब 1 के लिए डिस्कस करें तो ये x1 y3 बन जाता है। x1 y3 आपके पास अगर आप देखें
तो x1 y3 जो है वो z5 है। तो जब हम z1 में 1 के लिए डिस्कस करेंगे, z7 को 1 के लिए, तो उस सूरत में आपके पास x2 y3 में जब 1 दिया जाएगा तो ये z5 को मैप करेगा। मीन्स x2 में 1 दिया जाए तो x1 और y3 में 1 दिया जाए तो y3 ही रहता है। x1 y3 आपके पास प्रीवियसली z5 को मैप कर रहा था, ये z5 है। अब आपके पास बात रह गई z8 की। z8 में अगर आप देखें तो ये है x3 y3। x3 और y3 दोनों में जीरोस और वंस का जो लूप है वो इनको खुद ही पॉइंट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके पास इन दोनों के ऊपर लूप आएगा, इनको 0 दिया जाए या 1 दिया जाए, z8 ही रहेगा। अब हम आ जाते हैं इनकी कंबाइन FA की तरफ। z1 में 0 दिया जाए तो z2 और z1 में 1 दिया जाए तो z3, z2 में 0 दिया जाए तो z4, z2 में 0 दिया जाए तो z4 और z2 में 1 दिया जाए तो z3, z2 में 1 दिया जाए तो z3, z3 में 0 दिया जाए तो z2, z3 में 0 दिया जाए तो z2 और z3 में 1 दिया जाए तो z5, z3 में 1 दिया जाए तो z5, z4 में 0 दिया जाए तो z4, z4 में 0 दिया जाए तो z4 और z4 में 1 दिया जाए तो z6, 1 दिया जाए तो z6, z5 में 0 दिया जाए तो z7, z5 में 0 दिया जाए तो z7 और z5 में 1 दिया जाए तो z5, z5 में 1 दिया जाए तो z5 अपने ऊपर लूप, z6 में 0 दिया जाए तो z4, z6 में 0 दिया जाए तो z4 और z6 में 1 दिया जाए तो z8 और z7 में आपके पास 0 दिया जाए तो z8, z7 में 0 दिया जाए तो z8 और z7 में 1 दिया जाए तो z5 और इसी तरह आपके पास z8 जो है वो 0 हो या 1 हो, दोनों सूरतों में z8 के ऊपर लूप। अब हमें देखना ये है कि आया कि यहां से यहां पे आते हुए हमारे पास क्या 00 और 11 की दो सब स्ट्रिंग्स जो हैं वो दोनों पाई जाती हैं या नहीं। अब वो किसी भी फैशन में हो। अब हम देखते हैं कि ये देखें, ये आया 1 1 0 0 फाइनल स्टेट, ये इधर है आपके पास 0 0 1 1, ये भी फाइनल स्टेट। उसके अलावा आपके पास 1 0 0 1 1, अब ये देखें 1 के बाद ये 2 00 और ये 2 11, अगर यहां पे कहता मैं कहता 1 0 1 0 0 1 1 तो ये 0 0 1 1 कंटेन कर जाता। इसी तरह अगर मैं चलूं कि 0 1 1 1 1 0 0 तो ये आपके पास इधर से 1 1 1 1 कंटेन कर गया और ये पाथ 00 कंटेन कर गया। तो हर तरह से ये रोबस्ट है और जो ऐसे वर्ड्स कंटेन कर रही है जो आपके पास 00 और 11 दोनों की सब स्ट्रिंग कंटेन कर रहे हैं। कोई भी ऐसा वर्ड अब हम देखते हैं जो कि आपके पास 11 कंटेन कर रहा हो लेकिन 00 कंटेन ना कर रहा हो, एक्सेप्ट होता है कि नहीं। लाइक 11 कंटेन कर रहा हो तो मैं कहता हूं कि लेट्स सपोज 0 1 1 यहाँ पे एक्सेप्टेबल है और यहाँ पे ये 0 1 1 एक्सेप्टेबल नहीं है। ये 0 1 1 जो है ये x1 पर ही रह जाएगा। तो देखते हैं 0 1 1 यहाँ पे एक्सेप्टेबल है कि नहीं। ये इधर से देखें 0 1 और 1 नॉन फाइनल स्टेट है z5 की, इस वजह से ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक अच्छे से समझ आ गई होगी।
अगर फिर भी किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।